नमस्कार, B4 न्यूज़ पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र फोर। दोस्तों, पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही पूरा प्रदेश जो है वो चुनावी रंग में नज़र जो है वो आ रहा है। तो ऐसे में B4 न्यूज़ की टीम जो है वो अलग अलग गांव में जा कर के आपको गांव का जो मूड है वो आप लोगों को दिखा रही है। तो ऐसे में आज हमारी टीम पहुंची है गरौंडा उपमंडल के गांव शेखपुरा खालसा में। एक ऐसा गांव जिस गांव की गलियों में खेल करके हम बड़े हुए हैं और जहां अपने बड़ों से एक संस्कार हमारे अंदर जो है उसकी नींव पड़ी है, और आज आप लोगों के सामने हम रूबरू हैं। तो मेरे गांव के कुछ जो मौजूद जो लोग हैं वो हमारे साथ अब मौजूद हैं। इनसे चर्चा करेंगे कि गांव के अंदर जो है क्या माहौल चुनाव को लेकर के बना हुआ है और क्या तैयारियां हैं। तो मेरे भाई साहब जितेंद्र जी, इनसे कोशिश जी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। भाई साहब, पंचायत की जो तारीखों का जो ऐलान है वो हो चुका है और कल से जो है नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में अपने गांव के अंदर जो है वो क्या माहौल चला हुआ है? सब बट तीनों के तीनों बढ़िया लड़ रहे हैं भाई जी। हाँ, बाकी पिछले सरपंच ने ठीक काम करे क्या था जी। आगे देखो किसा करेंगे जी। बाकी गाड़ गुड़ सब फिटे रही काम कुछ रह नहीं रहा। जी। गांव में किसी प्रकार की कोई समस्या जो है वो नहीं है, या कोई गांव की तरफ से कोई मांग? ना कोई समस्या नहीं। चुनाव के अंदर जो प्रचार जब होता है उस दौरान कुछ चीज़ें जो हैं वो फ्री में जो है बांटी जाती है, जिसमें शराब जो है वो मुख्य रूप से जो है एक सेवन जो है, और खासकर युवा वर्ग जो है वो भी उसकी पकड़ में आ रहे हैं। तो ऐसे में आप क्या देखते हो, क्या ये उचित है या क्या क्या समझते हो आप इसके बारे में? नहीं, यह तो बांटनी नहीं चलती। फ्री की पी के लोग मर रहे हैं और क्या करें जी। तो यह तो बंद करनी चाहिए। जी। तो भाई साहब ने बताया कि शराब खासकर जो चीज़ है वो बंद होनी चाहिए, और इसका एक गलत संदेश जो है वो गांव में जाता है। गांव में उम्मीदवारों से खासकर आप क्या उम्मीद रखते हैं अभी जो वर्तमान में जो उम्मीदवार? ठीक है, सारे के सारे ठीक है। हाँ, कोई इसी बात नहीं है। पढ़े लिखाई की अगर बात करें तो कैसा आपको नज़र आ रहा है? सारे बराबर है? कौन सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है? सारे ठीक पढ़ रहे, एक सारे पढ़े हुए हैं सारे। जी। हाँ, आपको लगता है इनसे जो प्रशासनिक जो कार्य है उनको ठीक ठाक ढंग से वो सुचारू ढंग से करा पाएंगे? हाँ, सारे ठीक करेंगे। जी। जो भी बन गया जिसके भी भाग्य में है जी। सारे ठीक करेंगे। तो कुछ और भाई साहब जी हैं, उनसे चर्चा करेंगे। हमारे भाई हैं बड़े बिट्टू, इनसे बात करेंगे। भाई साहब, क्या कुछ मांग आप लोगों की, क्या कुछ प्रमुख मुद्दे हैं गांव के जो चुनाव में रहने वाले हैं? मुद्दे तो भाई गांव में से है नहीं, मुद्दे तो लगभग ठीक हो रहे हैं। जी। हाँ, गांव में एजुकेशन की यदि शिक्षा की यदि बात करें तो क्या स्थिति है? कितने तक का स्कूल गांव के अंदर? गांव में तो 10वीं का है। जी। हाँ, तो क्या आगे नहीं होना चाहिए या क्या स्थिति होना है? चाहिए, +2 तक होना चाहिए। जी। हमारे गांव में जिस टाइम 8वीं का स्कूल था, जी। आप आसपास के गांव में 5वीं तक के हुआ कर दें। जी। यो 10वीं का मशा हुआ, 10वीं में +2 तक हो लिया। जी। हाँ, तो बढ़ना चाहिए, शिक्षा तो ज़रूरी है। जी। हाँ, तो भाई साहब ने बताया कि शिक्षा जो है वो ज़रूरी है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि शेखपुरा एक ऐसा गांव जहां से सालाना लगभग जो है वो 2 करोड़ रुपए निजी स्कूलों में जा रहे हैं, जो कि पंचायत स्तर पर यदि सरकारी स्कूल की तरफ ध्यान दिया जाए, जिस पर जो है आर्थिक बोझ से जो लोग हैं वो बच सकते हैं। ऐसा ना भाई साहब? मान कर चलो 10 बस आती हैं गाँव में जी। प्राइवेट स्कूलों की। जी। अगर जो सरकारी की तरफ से हो जाता है उस पर की तरफ बात नहीं होती, बहुत अच्छा होगा तो। जी। हाँ। और क्या कुछ मुद्दा है भाई साहब? बड़े भाई हैं राज, तो इनसे भी जानेंगे क्या कुछ मुद्दा है भाई साहब इस चुनाव में? गाँव का क्या मुद्दा? यही मुद्दा है, एजुकेशन का हो जाओ, जी। अच्छी तरह सिस्टम चलता रहो, जी। +2 का स्कूल हो जाओ। जी। तो यही मुद्दे हैं गांव के, और गांव के तो कोई ऐसे वो है। पूर्व जो सरपंच रहे उनकी तरफ नहीं कभी शिक्षा के स्कूल की तरफ कोई ध्यान गया या इस तरफ कोई प्रयास किया गया इस दिशा में? ध्यान तो दिया है और वहाँ एप्लीकेशन भी लगाई है, लेकिन प्रशासन का ध्यान नहीं है। जी। खेल कूद की गांव में क्या स्थिति है? खेल ग्राउंड है गांव में? के लिए कोई ग्राउंड नहीं है, कोई स्टेडियम नहीं है, वो बड़ा ज़रूरी है। पंचायत ने कोई ध्यान नहीं दिया पूर्व? अभी तक तो कोई ध्यान है नहीं, ग्राउंड तो है ही नहीं खेलने का तो। जी। और प्रशासन अगर इसको करवावे तो बहुत अच्छी बात है, बच्चे खेलने कूदें। गांव में बड़े भाई है रामपाल जी, गांव में तालाब वगैरह जोड़ वगैरह की क्या स्थिति है गांव के अंदर? उसमें सफाई की बहुत ज़रूरत है। जी। हाँ जी। हाँ,
पूर्व सरपंच गांव शेखपुरा खालसा से दयानंद जी के भाई हैं रामपाल जी। तो आप लोग भी सत्ता में रहे हैं गांव के अंदर, आप लोगों ने भी कभी ध्यान नहीं दिया इसकी तरफ? दिया भी है, कुछ हमारी भी कमियां हैं। जहाँ वो घाट है वहाँ पर हम एक कबाड़ कबूड़ भी गिर दे तो सफाई की कमी रही है, और पानी जो साफ नहीं है, उसमें मछली पालन करके हम अपना उद्योग धंधा कर रहे हैं, उसका भी फर्क पड़ा है। कई बार तो कहते हैं भाई थन थुन भी कट जाते हैं पशुओं के, तो इसलिए इसको ठेके में भी देना चाहिए जो यदि पशुओं के लिए पानी चाहिए तो। हाँ, ग्राम पंचायत है जी थोड़ा लालच के चक्कर में कर देती है ये काम। तो भाई ने बताया कि पंचायत स्तर पे जो है समय समय पे जो सफाई व्यवस्था है वो मेंटेन करने के लिए प्रयास किए जाते हैं, लेकिन वो भी किसी एक व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं बल्कि लोगों के सहयोग से ही वो जो सफाई है वो सुचारू ढंग से चल सकती है। तो मेरी भी आप सभी से अपील है कि सफाई व्यवस्था को गांव में बनाए रखने के लिए आप लोग सभी सहयोग करें। भाई साहब नरेश जी, इनसे भी चर्चा करेंगे। और क्या कुछ लगता है भाई साहब आपको गांव के अंदर? हम तो यही कहें जी, सभी उम्मीदवारों को बड़े प्यार प्रेम से इलेक्शन लड़ना चाहिए। और भाई ये जो दारू दूरू है ये बढ़नी चाहिए, इससे बच्चों के भविष्य खराब होता है। और अपना प्यार प्रेम जी जिसके भाग में लिख रहा है कि परमात्मा ने बढ़ना तो उसे नहीं है, प्यार प्रेम से रहना चाहिए पूरे गाँव में। भाई साहब अभी सर्दियों का मौसम है जो वो शुरू होने जा रहा है, और सर्दियों में आमतौर पे ना सिर्फ अपने गांव के अंदर बल्कि आसपास के या जितने भी गांव हैं वहाँ चोरियों की घटना होती है, भैंस वगैरह जो है वो खुलनी शुरू हो जाती है। इसको लेकर के भी आप कोई मुद्दा मानते हो या कुछ ऐसा किसी ग्राम पंचायत को स्तर पर कोई कार्य करना चाहिए, कोई सुझाव आपकी तरफ से है? भाई ये तो पंचायत कार उसका पुलिस का तालमेल हो, प्रशासन का सीसीटीवी कैमरा वगैरह करे तो हाँ, बिल्कुल होना चाहिए, तो हर गांव में होना चाहिए चौकीदार जी। ऐसे इसमें कोई चौकीदार की व्यवस्था हो, 2-3 जो रात को जाए को पहरा देश का, या कैमरे लगवाए जाए सब प्रशासन की तरफ से। इसका तो यही हल है जी। पहले जैसे ठिकरी पैर होया करता तो ये अपना गांव समाज ही एक पैर कर सकता है। गांव के अंदर जो है वो सरपंची के लिए या ग्राम पंचायत के गठन के लिए एक सर्व समिति की भी आवाज़ जो है वो सुनाई दे रही है, उसको कहाँ तक आप लोग जायज़ मानते हो? वो ठीक है या क्या है, या कुछ उस प्रयास उस दिशा में जो है वो किसी के द्वारा अभी तक किए गए या नहीं? राज भाई साहब, सर्वसम्मति तो हो जाए तो बहुत अच्छा है। आप लोग सहयोग करोगे? बहुत ही बढ़िया सहयोग करेंगे, हम तो पूरा सहयोग करेंगे। पहले गांव में कभी हुई है सर्व समिति? वही है शुरू में हो या शुरू में नहीं कभी नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई, कभी नहीं हुई। प्रयास भी नहीं किया किसी ने भी? करया कई बार, हो ही नहीं करया कई बार जी। हाँ, तो काम है, सर्वसम्मति का भी ऐसा काम है। ये प्रत्याशी जो हुआ 5 साल पहले खर्चा करने लग जाए, दारू बांट, रुपये बांट, फलाना बांट, फिर मैं कहने लग जाए मैं खड़ा मना पीछा खर्च कर रखे, दूसरा को मैं मना कर रखे, तीसरा को मना कर रखे, उस रुपये के चक्कर में सब खत्म हो जाए और इतना भ्रष्टाचार हो जाए इसमें दारू के सिस्टम में। 5-5 4-4 तो हर गांव में हर प्लान में गुजर जाए दारू में, नकली शकली दारू वहाँ में। और मैं तो नहीं कहूँ चाहे दारू बंद होना चाहे मेरे परिवार का भी हो, उसका विरोध करो। 5 साल होकर कर रखा हो परेशान लोगों ने अपने भी सरपंची के चक्कर में, उसका विरोध करो पूरा। जी, भाई ने बड़ी बात बताई है कि शराब वगैरह जो परोसी जाती है चुनाव प्रचार के दौरान, उससे गांव के अंदर कहीं ना कहीं कुछ मौतें जो हैं वो पूर्व इतिहास में भी हुई हैं, और ऐसा जो है चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, इसको रोकना चाहिए। भाई साहब अपने गांव के विशेषकर हम बात करें तो गांव के अंदर जैसे जो सरकारी योजनाएं होती हैं या सरकारी डिपो जो होते हैं, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जो एक देख रेख में जो है वो किए जाते हैं, उसकी स्थिति गांव के अंदर क्या है, उसको कैसे मानते हैं आप? जैसे जो डिपो में ये राशन वगैरह बंटता है, इसकी भी शिकायतें समय समय पर आती रहती हैं। ये तो भाई हट देनी है, भ्रष्टाचार तो देश में तुम्हारा जाना नहीं है, भ्रष्टाचारी सब कुछ सब है। सरकारी महकमे में कोई से मर जाओ उसमें भ्रष्टाचार है, जिसमें डिपो ला ले, आंगनबाड़ी ला ले, स्कूल में मिड डे मील ला ले, कुछ ला ले, हर मुँह हुई। तो हमारे बड़े भाई जी हैं महासंघ, जो यहाँ मौजूद सभी व्यक्तियों में सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं, एक लंबा जीवन का अनुभव इनके पास है और काफ़ी पंचायत चुनाव में एक सक्रिय भूमिका जो है वो निभाते रहे हैं जी। और हाँ, महासिंह के जो पिताजी रहे हैं बलजोरा सिंह, हाँ, वो गांव के पूर्व में 2 बार जो है वो लगातार सरपंच रहे, लगातार 2 बार जो है वो सरपंच भी रहे हैं। तो इनसे भी कुछ मुद्दों पर बातचीत करेंगे।
भाई साहब, अपने जो पिछले जो चुनाव हैं वो गांव में शांतिपूर्वक रहे हैं, कभी तनाव भी? बिल्कुल कोई तनाव नहीं आया, शांतिपूर्वक हुई। अक्सर ये देखा गया है कि जिस गांव में बहुगोत्र व्यवस्था होती है या बहुत सारे जो गोत्र के लोग रहते हैं वहाँ तनावबाजी जो है वो बढ़ जाती है, तो ऐसा कभी नहीं हुआ? कभी नहीं हमारे गाँव में, ईशा जमा भी बड़े प्यार से करे हैं दोनों, कोई खड़िया हो कोई बड़ो ना बड़ो, प्यार से कोई सी बात नहीं। तो ये था भाई मेरा अपना पैतृक गांव शेखपुरा खालसा। अगली बार फिर मुलाकात करेंगे किसी एक नए गांव के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।